देखिए सर, बुंदेलों की जो प्रथम राजधानी थी वो गढ़कुंडार में थी। यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। 1531 में महाराजा रुद्र प्रताप यहाँ शिकार के मूड से आए थे, जब यहाँ न कोई नगरी थी न कोई बस्ती थी, जंगल था। देखिए, सबसे पहले अपना राजा महल बना था जो मार्केट में 1531 से 1539 तक रुद्र प्रताप ने बनाया। ये शिकारी थे, शिकार खेल के गढ़कुंडा जाते तो रास्ते में एक शेर गाय को तोड़ रहा था। इन्होंने गाय को बचाने की कोशिश की, शेर ने झपेटा मारा, उनको ख़त्म कर दिया था। फिर इनके दो बेटों को यहाँ की रियासत मिली थी, भारती चंद मधुकुर साहब। तो भारती चंद की छतरी वो है। तो भारती चंद ने यहाँ का निर्माण कार्य करा 1539 से 1554 तक। सेकेंड पोस्ट को यहाँ का राजा बने गया महाराजा मधुकुर साहब को, जिन्होंने 54 से लेकर 92 साल तक पूरे उड़ीसा का विकास किया। महाराजा मधुकुर साहब जो थे कृष्ण के भक्त थे। इनकी जो रानी थी कुंवर गणेश, वो राम की अनन्य भक्त थी। राजा ने अपनी रानी से कहा चलो मथुरा चलते हैं, तो रानी हाथ जोड़ करके बोलती नहीं अयोध्या चलो। जब राजा ने कहा नहीं मथुरा चलो, तो रानी नॉर्मल होकर के बोलती नहीं अयोध्या चलो। तब राजा गुस्सा और आवेश में आकर के बोलते हैं ठीक है आप अयोध्या जाओ, अयोध्या से भगवान राम को ही लेके आना, वरना हमारा दरबार में खाली हाथ वापस नहीं आना। तब रानी कुंवर गणेश ने कहा ठीक है, मुझे कुछ पैसे दो, कुछ सैनिक दो, जिससे जाके मैं भगवान राम की तपस्या करूंगी। अगर भगवान राम मुझे मिले तो मैं लेके आऊँगी, नहीं मिले तो सरजू में डूब के मर जाऊंगी। रानी कुंवर गणेश अयोध्या गई। अयोध्या जाकर के इन्हें सरयू तट पर तपस्या की। तपस्या करते करते इनको महीना भर बीत गया। जब भगवान राम नहीं मिले तो उन्होंने सोचा सरयू में डूब के मर जाना चाहिए। तो जिस तरह के सरयू में डूबने के लिए जाती हैं तो सरयू मैया का जल स्तर नीचे होने लगा इनके तपोबल। अब इन्होंने सोचा मरेंगे कैसे, तो उन्होंने यही सर के बल गोता लगाया तो भगवान इनको बालक रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के मुँह से आकाशवाणी हुई कि ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, मगर मेरी भी 3 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त रहेगी मैं पुष्प नक्षत्रों में चलूँगा। पुष्प नक्षत्र जानते हैं आप लोग, जो 27 दिन में एक अच्छा मुहूर्त आता है 24 घंटे के लिए। पुष्प नक्षत्रों में चलूँगा, जहाँ मैं पहले बैठ जाऊँगा वहाँ छूटूँगा नहीं, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ राम का राज रहेगा, आपका राज नहीं रहेगा। तो इसलिए सारे संसार में भगवान को राम बोला जाता है, यहाँ पर राजा राम बोला जाता है। तब रानी ने कहा कि महाराज हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं, आप चलिए। यहाँ मधुकुर साहब महाराज को जानकारी लगी कि मेरी रानी तो भगवान सबको साक्षात लेकर के आई। तो उन्होंने सोचा उनके लिए मैं ऐसा मंदिर बनवाऊँगा कि मेरी रानी किसी भी समय किसी वक्त भगवान के दर्शन अपने महल से करेंगी। जो चतुर्भुज मंदिर बना है जो एक्चुअली भगवान राम के लिए बना था, जो सबसे बड़ा वाला, उस चतुर्भुज मंदिर का जो गर्भगृह है राजमहल की सेकंड फ्लोर की खिड़की से मिलता है। तो राजा ने सोचा था मेरी रानी यहाँ से दर्शन करेंगे, मगर भगवान ने वहीं सोच लिया था कि रानी को ले जाने के बाद इतना घमंड आ जाना कि जो महल से ही दर्शन करेंगे, चल के नहीं आएंगे। तो उन्होंने वहीं बोल दिया था जहाँ मैं पहले बैठ जाऊँ वहाँ छूटूँगा नहीं। देखिए साहब, 27 दिन में एक मुख नक्षत्र आता है। रानी को यहाँ ले आने में 8 महीने 27 दिन लगे थे। जिस समय रानी भगवान राम को लेकर के आई उस समय चतुर्भुज मंदिर बन रहा था। तो उन्होंने सोचा जब तक मंदिर बन रहा तब तक भगवान राम को मैं रसोई घर में विराजमान करा दूँ। उन्होंने रसोई घर में विराजमान कराया। जैसे ही चतुर्भुज मंदिर कंप्लीट हुआ, भगवान को उठाया तो भगवान ने बोल दिया नहीं माँ, मैं तो आपसे पहले बोल दिया था जहाँ मैं बैठ जाऊँ वहाँ छूटूँगा नहीं। जब भगवान राम वहाँ से नहीं उठे तो मधुकुर साहब जो कृष्ण उपासक थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की इसमें चतुर्भुजी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। इसलिए चतुर्भुज टेम्पल बोलने लगे भगवान रसोई घर में आज भी है।